हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 89 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अपना इस तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में जोई और जैक अपने फोन में देख के हैरान हो रहे थे। वहाँ पर जैक बोलता है, हे बच्चे, ये तुमने कैसे किया? हमारे अकाउंट में 1000 पॉइंट कहाँ से आ गए? क्या ये तुमने किया है? कोजी वहाँ बोलता है, नहीं, मैंने तो बस चार्ज के लिए अप्लाई किया था, लेकिन पॉइंट्स उन्होंने हमें दे दिए। तो वहाँ पर जोई बोलती है, हाँ हमने अप्लाई तो किया था, लेकिन हमने कोई पैसा डिपॉजिट नहीं किया। तो वहाँ पर कोजी लगता है तुम्हें ये सब जानना है, लेकिन तुम लोगों को ये समझाना बहुत थकाने वाला काम है। ये सुन के जैक वहाँ गुस्सा हो जाता है। और अब वहाँ पर कोजी बोलता है, ये जो बैटिंग सिस्टम है इसे एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करो। तो वहाँ पर जियो बताता है, सबसे पहले हम यहाँ पर पैसे जमा करते हैं, उसके बाद उन लोगों के पास एक मैसेज आता है, और जब वो मैसेज मैनेजर कंफर्म करता है उसके बाद हमारे अकाउंट में पॉइंट्स आते हैं। इसके बाद कोजी बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब हम पैसे जमा करते हैं तब वो इस बात को कंफर्म करते हैं, उसके बाद ही वो लोग हमारे अकाउंट में पैसा डालते हैं, और ये सारा काम वो मैनुअली करते हैं। मुझे अच्छे से यकीन है कि ये फेक अकाउंट का यूज करते हैं ये सारा काम करने के लिए, और ये लोग अपने रियल नेम के बिना फोन और नेटवर्क बैंकिंग नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या लगता है, जब इनके पास पैसे आते हैं तब ये उस डिपॉजिट को कंफर्म कैसे करते हैं? क्या ये लोग बार बार एटीएम में जाके चेक करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बस ऑटोमेटिक मैचिंग प्रोग्राम का यूज करते हैं। इसके इस्तेमाल से जब भी इनके अकाउंट में पैसे आते हैं तब ये मैनेजर के पेज में अपडेट हो जाता है। मतलब डिपॉजिट करने का काम एक मशीन का है। वहाँ कोजी बोलता है, ऐसी साइट बहुत सस्ते में बन जाती है, और इन्होंने जो मैचिंग प्रोग्राम बनाया है वो भी काफी सस्ता है, और अब इस मैचिंग प्रोग्राम को मैं यूज कर रहा हूँ। और अब वहाँ पर कोजी बोलता है, जब एक महल में कोई हमला करता है तब वो महल अपने दरवाजे नहीं खोलता, लेकिन अगर महल के बाहर कोई उनका दोस्त खड़ा हो तब वो अपने दरवाजे आसानी से खोल देते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब वो जिसे दोस्त समझ रहे हो उनका दोस्त ना हो? मैंने उनके प्रोग्राम में एक अपना जासूस भेजा है जो कि नकली डिपॉजिट दिखाता है, और वहाँ पर वो जो एम्प्लॉय थे उनके पास मैसेज आता है कि 1000 रुपए किसी ने डिपॉजिट कर दिए। तो वहाँ पर एम्प्लॉय सोच के काफी खुश हो रहा था कि किसी ने 1000 पॉइंट डिपॉजिट कर दिए है। बॉस ये जान के काफी खुश हो गए। डेली यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे जमा कर रहे हैं, और वहाँ पर वो बंदा सबके पैसों के बदले पॉइंट डिपॉजिट करता है। और अब हम जैक और जोई को देखते हैं। जैक बोलता है, हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, लेकिन हमने तो कोई डिपॉजिट किया ही नहीं है। सबके सब वहाँ सोच रहे थे आखिर इस बच्चे ने ये कैसे कर दिया। और अब वहाँ कोजी बोलता है, तुम हैरान मत हो, ये तो बस शुरुआत है। उन लोगों ने जो हमें पॉइंट दिया है वो एक तरह का साइबर मनी है, वो हमें कितने भी साइबर मनी दे सकते हैं। और वहाँ पर जो उस कंपनी में काम कर रहे थे उनमें से एक सोच रहा था, आखिर ये सब क्या है, मैं बस पे आउट करने में लगा हुआ हूँ। पे आउट का मतलब ये है कि जो लोग अपने पॉइंट को विड्रॉल करते हैं उसे ही पे आउट बोला जाता है। वहाँ पर वो बंदा इस चीज में काफी बिजी था। वो सोच रहा था, मुझे बाहर जाके किसी लड़की से मिलने का मन कर रहा है, जब मेरा काम ये खत्म हो जाएगा तब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उस लड़की से बात करनी चाहिए? और अब अगले सीन में कोजी उन सबको बताता है, जो हमने फेक डिपॉजिट जमा कराया है उसकी वजह से हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं हम उस पॉइंट के हेल्प से विड्रॉल कर सकते हैं और असली पैसे ले सकते हैं। और अब कोजी के हाथ में एक पैसों की गट्टी थी जो कि उसने इसी तरीके से निकाला था। और अब वहाँ पर कोजी बोलता है, हम इस तरीके से भी काफी सारे पैसे निकाल सकते हैं, हमें मैनेजर की हाई सिक्योरिटी वाले पेज से जूझने की भी कोई जरूरत नहीं है। और वहीं पर अब क्रिस्टल सोच रही थी, ये लड़का सिर्फ और सिर्फ अभी मिडिल स्कूल में ही पढ़ता है, लेकिन सच में ये बच्चा काफी डरावना है। ये जरूर उन 10 जीनियस में से एक होगा जिन्हें मेरे डैड पाल रहे हैं। और वहाँ पर कोजी बोला था, हम इसी प्रकार फेक डिपॉजिट करके उनके अकाउंट खाली कर देंगे, और ये काम हम जब तक करेंगे तब तक उनका अकाउंट खाली ना हो जाए। तो चलो अब उनके अकाउंट से सभी पैसे को निकाल लेते हैं। और अब हम जॉन और उसके बॉस को देखते हैं जो कि सोना में नहाने आए थे। वहाँ जॉन का बॉस बोल रहा था, बारिश के दिन में यहाँ नहाने का मजा ही कुछ और है। वहाँ जॉन बोलता है, हाँ काफी मजा आया। और अब वहाँ पर उसका बॉस बोलता है, चलो चल के पॉक स्ट्रू खाते हैं, लेकिन 1 मिनट रुको, मेरे फोन पे इतनी सारी मिस कॉल किसकी आ रही है? और वहाँ पर जॉन शीशे में अपना फेस देख रहा था और बोल रहा था, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। और वहीं पर जॉन के बॉस को अब खबर मिल गई थी कि उसका सारा अकाउंट खाली हो चुका है। तो अब वो दोनों के दोनों
अपने ऑफिस आते हैं और वहाँ पर वो अपने एम्प्लॉय से बोलता है, तुमने लोगों की पॉइंट देने की कोशिश करी लेकिन बैंक में पैसा नहीं है। तुमने लोगों के पे आउट करे, जितने भी लोगों ने पे आउट किया, लेकिन तुम ये कह रहे हो कि मैनेजर पेज में कोई भी डिपॉजिट नहीं दिखा रहा है, बस लोगों ने पैसे विड्रॉल करे हैं। और तुम लोग ये बोल रहे हो कि जिन लोगों ने ये पैसे निकाले वो और कोई नहीं, वो वही है जो जॉन लेके आया था। और अब वहाँ पर हम जॉन को देखते हैं जिसकी बुरी हालत हो चुकी थी, उसे वहाँ पर बांध के रखा था। और अब वहाँ पर उसका बॉस बोलता है, मुझे ये सारी चीजें समझा, आखिर ये क्या हुआ है। अब वहाँ जॉन बोलता है, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन जितना भी नुकसान हुआ उसका 40% मैं अपनी तरफ से भर दूंगा। तो वहाँ पर उसका बॉस बोलता है, तू बात तो सही बोल रहा है, मुझे लगता है मुझे तेरे सारे दांत नहीं तोड़ने चाहिए थे, मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो भी हो, उन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है, और वैसे भी तुझे पता है कि जो भी हमारा नुकसान होता है उसका 40% तू पे करता है, लेकिन इस बार तू 100% पे करेगा और तभी मैं तुझे जाने दूंगा। लेकिन तू पैसों की चिंता मत कर, तू कहाँ से पैसे लाएगा, बस तू अपने बाप की आईडी और घर के कागज ले आ। और अब अगले सीन में कोजी बोलता है, इतने सारे पैसे निकालने के बाद मुझे लगता है कि हमारा काम अब समाप्त हुआ, तो क्या अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। और अब वहाँ पर जियो स्टोर में एंटर करता है, वहाँ पर वो गीला था। कोजी वहाँ जियो से बोलता, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने आसपास के एटीएम से पैसे निकाले, तुमने कैप तो पहना था ना ताकि तुम पे कोई शक ना करे। वहाँ जियो बोलता है, हाँ मैंने पहनी थी। और अब वहाँ पर कोजी बोलता है, तो ठीक है, अब हमारे पास पूरे $3 लाख है और ये रहे तुम्हारे $30,000 जो कि तुम्हारा हिस्सा है, और बाकी के सारे पैसे मेरे हैं, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वहीं पर डैनियल सोच रहा था, इस बच्चे ने सच में वो सारे पैसे वापस ले आया। और अब वहाँ हमें डैनियल की आवाज आती है, वो बोल रहा था, उस दिन हमारे सामने कुछ ऐसा हुआ जिसपे यकीन करना नामुमकिन था। और अब वहाँ पर कोजी अपने बाकी के पैसे लेके एक स्टोर से बाहर जा रहा था और एक $10 का देके उनसे बोलता है, ये लो इसे डिनर के लिए यूज कर लेना। और अब जाते हुए कोजी बोलता है जियो से, इस बार तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, लेकिन आगे से अपनी लाइफ में ऐसी गलती कभी मत करना। और वहाँ पर अब जियो कोजी को रोते हुए थैंक यू बोल रहा था। वहाँ पर जियो काफी देर तक फूट के रो रहा था। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम जैक और गन की फाइट देखते हैं। वहाँ पर गन के मुंह से खून निकल रहा था और वहाँ पर वो बोल रहा था, तुम पहले से काफी बेहतर हो चुके हो, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, लेकिन मुझे लगा था कि जब हम जेल में मिले थे तभी तुम हार मान गए होगे, और मुझे लगा था जब तुम मुझसे अगली बार मिलोगे तब मैं तुम्हारे सारे के सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। और अब हम जैक को देखते हैं जो कि जमीन में पड़ा हुआ था और बेहोश हो चुका था, उसके सारे के सारे दांत टूट चुके थे, बस 1-2 दांत ही उसके लगे हुए थे। और वहाँ पर अब गन जीस और वास्को को देखता है और वहाँ पर वो बोलता है, ओए तू और तबेस्को। तभी वहाँ पर वास्को बोलता है, क्या मैं बहुत कमजोर हूँ। तभी वहाँ गन बोलता है, मुझे कमजोर लोग याद नहीं रहते। और अब अगले सीन में हम जियो का घर देखते हैं। आज काफी जल्दी ही जियो उठ जाता है और वहाँ पर उसकी माँ सोच रही थी, मेरा बेटा कभी भी इतनी जल्दी नहीं उठता था। और वहाँ पर जियो काफी खुश था क्योंकि उसको उसके सारे पैसे वापस मिल गए थे। और अब वो स्कूल जाने से पहले अपनी माँ और पिता को आई लव यू बोलता है और खुशी खुशी स्कूल चले जाता है। और अब हम अगले सीन में जैक को देखते हैं, उसके पास कुछ सामान था और उसके सामने कुछ स्टूडेंट सर झुका के बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक बंदा बोलता है, ये मुझे दे दो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप हमारे रूम में आए हो, आप हमारे रूम में आए हो, ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। ये सीन जैक के स्कूल का था और वहाँ पर वो सबके सब उसके जूनियर्स थे और वहाँ पर वो एक जूनियर से सिगरेट लेता और उसको पीते हुए सोच रहा था, गन मैं उसे मार डालूंगा। और यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि गन ने इस जैक की काफी बुरी हालत कर दी है, इसके मुंह में से 2 ही दांत बचे हैं। और अब हमें डैनियल की आवाज आती है, वो बोल रहा था, उस समय मुझे जैक के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 का, मैं देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।